हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हमारे पास टेस्ट सीरीज नंबर 6 है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इससे काफी टाइम ऐसा होता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में आते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े सिंपल टाइप के आते हैं। बस आपको एक बात चेक करना है। जाहिर सी बात है कि सर इस टॉपिक से आप लोगों को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, तभी कुछ फायदा है। ठीक है ना। सो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, हमारे पास जो है 300 टेस्ट सीरीज है। 300 टेस्ट सीरीज आपके पहले से बने हुए हैं, तो एक एक करके हम लोग इसको कर रहे हैं, जो कि ताकि काफी ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में इसी से आए। ठीक है ना। सो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो देखिए गाइस क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए लाइक दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब होता है एम, एम का मतलब होता है बच्चों म्यू। म्यू को बोला है, म्यू इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। और ये सर ऐसे निकालते हैं इसको, और ये वैल्यू होती है बोर मैग्नेटॉन में। दिस इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। सो एन का मतलब होता है सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो सर एक बात बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब एक बात बताओ, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितना ज्यादा सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर, इसमें जो है 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर। इसमें आप देखिए सर, इसमें आपके 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये D6 हो जाएगा ना। क्योंकि सर ये D5 है, ये D6 है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएगा। और सर इसमें आपका हो जाएगा सर, ये आपका D2 आ जाएगा, तो सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सर। और सर इसमें आपका D4 आ जाएगा, तो सर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ए वाले कंपाउंड का होगा, क्योंकि गाइस आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग ये देख रहे हैं कि सर ये जो है सबसे ज्यादा जो है एन की वैल्यू ए के लिए है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज लाइक दिस। क्या इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स is formed by hybridization of following atomic orbital। जाहिर सी बात है सर, स्क्वायर कोई भी कंपाउंड अगर स्क्वायर प्लेनर होता है, कोई भी कंपाउंड अगर सर स्क्वायर प्लेनर होता है, तो हम ये कहते हैं उसमें या तो वो D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होता है, या तो 4 हो जाता है, और सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है। बस यही तो 2 होते हैं, और थोड़ी ना होते हैं। या सर ये sp3d हो जाएगा, या सर ये sp2d2 ऐसा हो जाएगा। इनमें से कोई भी होता है। तो सर d जो होता है ना, इसमें सर जो d ऑर्बिटल की ज्योमेट्री होती है गाइस, वो ऐसे होती है, देखिए ऐसे। और ये आपका ये p ऑर्बिटल का ये लोब ऐसे होता है, ये d वाले में ऐसा वाला p ऑर्बिटल होता है, देखिए। तो ये ऐसा वाला होता है। तो आप देख रहे हैं सर, ये p ऑर्बिटल स्क्वायर जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो सर ये स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो ये किस कौन से डी वाले की शेप है सर, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, इसका ये ऐसा वाला है। तो सर लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, तो सर आप ये बोलेंगे, या तो आप ये वाला बोल देंगे कोई भी, तो डी कौन सा वाला हो जाएगा, यही sp3 है ना। ये सर sp3 हो गया और डी हो जाएगा, तो sp3d ऐसा है ना। अगर आप बोलते सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टीबीपी में, टीबीपी में सर डी जो है जेड स्क्वायर वाला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बता रहा हूं, ताकि बच्चों ये भी आपको ध्यान रह पाए। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है सर, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या है सर, Cr है NH3
5 है, और यहाँ पे सर जी ये बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने NO2 लगा रखा है। देखिए सर इधर आप NO2 लगा दीजिएगा और सर ये Cl2 ऐसा रख लीजिएगा। ये सर ये कॉम्प्लेक्स आपका हो गया, ठीक है। देखो बच्चों एक बात बताओ रे गब्बाल को, अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो ये ऐसा बनाएगा नहीं बनाएगा, CrNH3 5 हो जाएगा, और सर ये यहाँ पे NO2 बना देगा, और सर जी ये यहाँ पे +2 चार्ज में +2 Cl- बनाएगा नहीं बनाएगा। तो आप देख रहे हैं सर इसका आयोनाइजेशन हुआ नहीं हुआ, तो आयोनाइजेशन हुआ नहीं हुआ, बताइए आप लोग खुद ही मुझे बताओ भाई। सर इसका आयोनाइजेशन हो गया तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है। बहुत बहुत सिंपल टाइप का आंसर है, ठीक है ना। सो आइएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, क्या है सर, मोस्ट स्टेबल आयन इज। सर मोस्ट स्टेबल आयन क्या है गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं ना सर, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है CFSE। CFSE जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब गाइस सर CFSE किसकी ज्यादा होगी, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। सर जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसकी CFSE उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो सर इन सारे के सारे लिगेंड में साइनाइड का सबसे ज्यादा होता है, सारे के सारे लिगेंड में सर साइनाइड का सबसे ज्यादा होता है, देन वाटर का होता है, और फिर हमारे पास होता है, OH- का फिर होता है। तो सर ये इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है। तो सर स्ट्रॉन्ग अगर ये है तो इसी की CFSE ज्यादा होगी। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में गाइस आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी ये एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बहुत बहुत सिंपल टाइप से मैंने समझा दिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। सर ये कंपाउंड देखिए, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सर। इसका क्या नाम है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक से सर ऑप्शन पूरे नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सर इसका नाम लिखना चाहते हैं। FeCN ऐसा दिया है, 6 ऐसा दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं गाइस इसका, +3 पोटेशियम का हो जाएगा, 3 × +1 +X +6 × -1 = 0 हो जाएगा। X - 3 = सर ये 0 हो जाएगा, X = +3 हो जाएगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सर बहुत आसानी से दिया है। सो गाइस ऑप्शन पूरे नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते सर ये कैटायन है और ये एनायन है। तो जब भी कभी भी, ये एक रूल है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, हम लोग जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं ना सर, कैटायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे सर, पोटेशियम। हम लोग सर इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। अब देखो अब लिगेंड का नाम लिखते हैं, पोटेशियम क्या हो जाएगा सर, ये हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सा हो जाएगा, और हम इसको क्या बोलेंगे, साइनो, ठीक है ना। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक है ना। और आप एक बात बताओ रे बच्चों, जब भी कभी एक बात बताइए, जब भी आप ध्यान में देखेंगे कि ये जो होता है ना, ये जो लिगेंड होता है ना, ये आयरन अगर +3 में होता है तो ये फेरिक होता है, तो ये हो जाएगा फेरेट हो जाएगा। सर फेरेट क्यों हो जाएगा, फेरेट इसलिए होगा क्योंकि ये एनायन है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं FeCN6 3-, तो ये सर एनायन है ना। जब भी कभी किसी एनायन का नाम लिखते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरिक के पे 8 लगा देते हैं, फेरेट हो जाएगा, और आप क्या बोलेंगे, थर्ड, इस तरीके से फेरेट थर्ड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन में पूरा नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ये दिया ऑप्शन नंबर सी का, ये बाई प्रिंटिंग मिस्टेक दिक्कत हुई है, तो सर ये कुछ ऐसा इसमें आंसर मिल रहा है। बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है, तो आपको नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गाइस नाम लिखना। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकल आपको दे रहा है 28 एटॉमिक नंबर है, कंबाइंस विद ए यूनी नेगेटिव, यूनिक नेगेटिव का मतलब X-,
लाइक एज द क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, समथिंग जो भी हो, है ना, सिंगल नेगेटिव। मोनोडेंटेट लिगेंड है सर, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक्स टू फॉर्म ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। सर अगर आपके पास एक्स होगा तो एक्स का मतलब हो जाएगा सर, ये एक्स का मतलब हो जाएगा वीक फील्ड। अरे बच्चों जब वीक फील्ड होगा तो नो पियरिंग आप बोलोगे नहीं बोलोगे, बताइए सर। अगर वीक फील्ड होगा तो नो पियरिंग, पियरिंग नहीं होगी सर, बिल्कुल सही है। तो एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है, मतलब यूनिडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। निकल जो है एक्स के साथ रिएक्शन करने पे एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है जो पैरामैग्नेटिक होगा। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द निकल एंड ज्योमेट्री क्या होगी सर, ये आपसे पूछ रहा है भाई। उसमें आपको ये कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आपको बोला जियोमेट्री क्या होगी। सर निकल ऑलवेज ऑलवेज WF का मतलब वीक फील्ड लिगेंड के साथ बनाता है सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात निकल सर स्ट्रॉन्ग फील्ड, SF का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ बनाता है सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये दोनों चीजें आप याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो टेट्राहेड्रल बनाएगा तो सर जाहिर सी बात है उसने लिखा हुआ मोनोडेंटेड लिगेंड है, और यूनि नेगेटिव तो आपको मोनोडेंटेड है, और एक्स तो सर वैसे भी वीक फील्ड ही होता है। तो जाहिर सी बात है सर यहाँ पे जो NiX4 2- ये कंपाउंड है सर, ये आपका WF है। और सर जाहिर सी बात है ये टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो सर जियोमेट्री तो सर इसकी क्या हो जाएगी, जियोमेट्री सर आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अरे बच्चों निकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, है ना। तो निकल +2 का मतलब पहले तो देखो, निकल का मतलब क्या होता है 3D8 4S2। अरे तो निकल का मतलब हो जाएगा 3D8, 2+ का मतलब 3D8। तो देखो इधर 1 2 3 4 5 ऐसा बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सर पेयरिंग हो गई यहाँ तक। तो सर ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 अनपेयर्ड। तो देख लीजिएगा ये भी सर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। दोनों आंसर को मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है जो ऑप्शन नंबर ए के साथ मेल खा रहा है। बहुत बहुत सिंपल सी बात गाइस, मैंने आपको ये समझा दिया है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बहुत सरल तरीके से सर ये वाला कंपाउंड हमारे पास है, देखिए क्या सर इसमें बना हुआ है। सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास है। सर ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया गया है कि इन, ठीक है ना, आपको सर इसमें बताया गया है कि इन कोई एक कंपाउंड आपको दिया गया है, और सर ये कंपाउंड क्या, तो इसमें देखिए सर क्या हुआ दिया है, एक कंपाउंड कोई दिया हुआ है आपको कि ये जो है कोई एक ये कंपाउंड है FeCO5 है, और आयरन और कार्बन का बॉन्ड कौन से कैरेक्टर का होगा आपसे पूछा है। देखो भाई इस कंपाउंड में सर ये आपका CO, एक बात बताओ रे बच्चों ये आयरन का कैसा ऑर्बिटल होगा सर, ये D ऑर्बिटल होगा नहीं होगा, मेटल का बैकएंड D ऑर्बिटल होगा, D ऑर्बिटल, है ना सर। ये कार्बन है सर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है सर। इसके पास आप देखिए सर ये अपने p ऑर्बिटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जाहिर सी बात है सर। सर इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा सर, ये बैक एंड डी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है। अब ये कार्बन क्या करेगा सर, यहाँ से गाइस ये कार्बन इस तरीके से होता है सर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जैसे इसके बैक एंड डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो सर यहाँ पे बच्चों ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड को बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे बना देगा। बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि सर ये आपका यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि बैकएंड ये कार्बन जो है अपने जो है इस p ऑर्बिटल से जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, तो जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, तो सर जाहिर सी बात है कि ये कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक तो सर आपका ये हो जाएगा। एक बात बताओ ये pz ऑर्बिटल से डोनेट करेगा, यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल से डोनेट करेगा,
pz ऑर्बिटल से डोनेट करेगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ सर, इसका pz ऑर्बिटल भी आपके सामने बना सकता हूँ, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे गाइस मैं इसका जो है ये वाला pz ऑर्बिटल भी यहाँ पे बना सकता हूँ। तो सर ये वाला pz ऑर्बिटल आपके सामने ऐसा बना दिया सर, इसको आप बोल दीजिएगा कि दिस इज द pz ऑर्बिटल। pz ऑर्बिटल जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और सर यहाँ से डोनेट करेगा तो ये ऑलरेडी बैक है, ये डी ऑर्बिटल है, डी में डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, है ना। क्योंकि सर इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग जो है ऐसे वाली हो जाएगी, देखिए यूं यूं, ये ऐसा ऐसा, और सर ये आपका ये ऐसा। तो ये वाली बॉन्डिंग तो आप देख रहे हैं कि सर ये ऐसी बॉन्डिंग है। लेकिन सर एक केस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करेगा कि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को सर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से इसका बनेगा, अपने पी ऑर्बिटल से डोनेट करेगा बेसिकली। तो सर ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन सर मेटल के बैकएंड डी ऑर्बिटल के अलावा सर मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। तो कार्बन का ऑर्बिटल खाली है ऑलरेडी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में डोनेट करेगा ऑर्बिटल में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जैसे ही यहाँ से डोनेट करेगा कार्बन के पाई पाई स्टार ऑर्बिटल में, कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो सर ये पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, बोलो रे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि सर मेटल से आपका लिगैंड की तरफ जो है सर, यहाँ से जो है मेटल से लिगैंड की तरफ सर आपका पाई बॉन्ड बन रहा है, और लिगैंड से वापस जो है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा है। तो सर इस टाइप की बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड में होती है ना, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप की इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं सर जी, सिनर्जिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो सर हम बोलेंगे कि इसमें सिग्मा एज वेल एज पाई दोनों टाइप के कैरेक्टर आए। बहुत बहुत सरल तरीके से मैंने समझा दिया है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। सर कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपको समझना था बच्चों कि कौन सी टाइप की इसमें सर बॉन्डिंग हो रही है या क्या सर इसमें बन रहा है। ये बस कुछ भी नहीं है सर, इसमें बड़ा ही आसान तरीके से सर आपको सॉल्व करना था, और जो कि गाइस मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या सर इसमें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास क्या है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। गाइस जाहिर सी बात है कि सर ये सारे के सारे सर आपका टेट्राहेड्रल बनाएंगे। लेकिन सर आपको पता होना चाहिए 3D 4D सॉरी 4D एंड 5D के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना सर, 4D एंड 5D के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज ऑलवेज पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग करते हैं तो आप बोलेंगे सर वो बेसिकली स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। क्यों, चाहे पेयरिंग किसके साथ, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो और या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों में से सबके साथ वो पेयरिंग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा निकल पैलेडिनम प्लेटिनम। तो सर ये निकल हमेशा वीक फील्ड के साथ क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है, अभी अभी मैंने बताया था। लेकिन सर ये दोनों हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनाएंगे, चाहे आपका वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है कि इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CU विल द मैग्नीट्यूड ऑफ CFC विल बी हाइस्ट। सबसे ज्यादा CFC का मैग्नीट्यूड किसका होगा आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई CFC निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर देना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो लिगेंड जितना ज्यादा सर, जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जो लिगेंड जितना ज्यादा सर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, उसका CFC उतना ज्यादा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूँ, CO का सबसे ज्यादा होता है, देन CN का होता है, कुछ का लिख रहा हूँ मैं, NO2 माइनस का होता है, देन EN का होता है, फिर NH3 का होता है, कुछ का लिख रहा हूँ सर मैं यहाँ पे, फिर आपका H2O का होता है, फिर आपका C2O4 2 माइनस का होता है, समझ रहे हैं क्या। फिर आपका जो है C2O4 2 माइनस के बाद और कौन बचा हुआ है, शायद मैंने इसमें जो भी आ रहे हैं सारे लिख ही दिए हैं।
फिर इसके बाद किसी का भी लिख लो आप, OH माइनस का लिख लो। तो सर इनमें से आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा Cn माइनस का है, तो आपके पास सबसे ज्यादा Cn माइनस का है। फिर उसके बाद सर आपका NH3 का है, फिर आपका H2O का है, सॉरी H2O का है, हाँ, फिर आपके पास C2O4 का है। ठीक है ना सर, ये आपके पास ये एक लिस्ट है, और इसके बेस पे सर अब आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा CFC गाइस आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत बहुत सिंपल तरीके से गाइस मैंने आपको समझा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 आपके पास आ गया है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ तक, वेर ई एन ये है रिस्पेक्टिवली। देखिए गाइस क्वेश्चन ये ई है, मेटल है, EN2 है, इथाइलिन डाइअमीन है, C2O4 ऐसा दिया है, और N2 दिया है। सर ये C2O4 ऐसा होता है, देखिए एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये समझ रहे हैं क्या, और EN ऐसा होता है सर, EN ऐसा होता है, ये सर इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना, ये EN का स्ट्रक्चर गाइस मैं यहाँ पे आपके सामने बना के रख देता हूँ। सर ये NH2 हो गया। सो स्टूडेंट E को ऐसे ही बनाइए, तो इसके ऐसे ये बना दिया, ये ऐसे बना दिया। तो एक काम करो सर, एक EN इधर लगा लो, और सर जी एक EN इधर लगा दो, लगा लिया। सर ये आप जो है ऐसे ऑक्सीलेट बना दो, ऐसे, और ये सी यूं, और सर ये सी यूं, और सर जी ये, और ये वाला बॉन्ड इधर नीचे को ला लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से सर आप समझ सकते हैं। तो सर ये देखिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जितने इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वही तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और बाहर सर इसके NO2 लगा लो। तो बच्चों एक बात बताओ रे, यहाँ पे देखो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा नहीं आएगा बताओ। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, सर ये भी न्यूट्रल है, सर ये भी न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ये तो सर इसमें आपका जो है यहाँ पे न्यूट्रल आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर NO2 एक्चुअली हम लोग जब भी NO2 का लिखते हैं ना, तो गाइस NO2 का हमारे पास जो है, ऐसे लिख देता हूं मैं, NO2 का हम लोग जब भी चार्ज लिखते हैं ना सर, ये +1 होता है, ये +1 होता है ऐसे, है ना। तो सर ये आपका +1 हो जाएगा। एक काम करो, एक मिनट है, NO2 ऐसे लिखता हूँ, NO2 एक्चुअली यहाँ पे +1 नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 का कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NO2 इज इक्वल टू होता है -1। तो देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ सर, मैं इसका कंट्रीब्यूशन निकाल के लिख देता हूँ। देखो XE का मान लो, EN2 का 0 मान लो, प्लस C2O4 का -2 मान लो, इज इक्वल टू सर इधर पे क्या हो जाएगा, इसका अगर इधर -1 होता है तो ऐसे लिखो इसको, -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये प्लस उधर जाके +3 होगा नहीं होगा बताओ। तो सर ये वाला ऑप्शन नंबर आ रहा नहीं आ रहा, 6-3 है ना सर, ये 0 हो गया, -2, और ये इधर जाके -1 आ जाएगा, तो सर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत बहुत सिंपल सा ये। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर। सर लिंकेज आइसोमर होता क्या है पहले ये तो देखो। लिंकेज आइसोमर का मतलब होता है गाइस, ये बेसिकली आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड में होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड में होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि सर अगर कोई एक ऐसा लिगेंड जिसपे दो अलग अलग साइड होते हैं, डोनर दो अलग अलग साइड होते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, सर ऐसे लिगेंड को हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिगेंड को सर हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं, बहुत बहुत सरल तरीके से। तो देखिए सर एम्बिडेंटेड लिगेंड जैसे मैं आपको बता, साइनाइड हो गया, या आपका थायोसाइनाइड हो गया। थायोसाइनाइड पे आप सल्फर से भी लगा सकते हैं, CN से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी आप डोनेट करा सकते हैं, यहाँ से भी डोनेट करा सकते हैं, या आप सर NCS लगा सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो है, दोनों देखिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये तो सेम है, लेकिन सर NCS आपका जो है SCN में कन्वर्ट हो गया है।
है ना। NCS सर SCN में कन्वर्ट हो गया है, तो बेसिकली सर यही आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है और आपका जो क्या बना रहा है, बिल्कुल जो है सर ये लिंकेज आइसोमर को आपके सामने यहाँ पे बना के रख रहा है, जो कि बहुत बहुत आसान है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमंग द लिगेंड NH3 AN CN CO द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो। सर आपके पास बच्चों एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें आप लोगों को एक फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा होता है सर उसमें CO का लिखा जाता है सर, देन हम CN माइनस का लिखते हैं, देन सर NO2 का माइनस का लिखते हैं सर, फिर हम लोग EN का लिखते हैं सर, फिर हम लोग NH3 का लिखते हैं और सर उसके बाद EDTA का लिखते हैं। ये आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिख सकते हैं गाइस, बहुत बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। और सर उसके बाद NH3 और ये सब के बाद फिर हम H2O की तरफ चलते हैं। मैं सबके नहीं लिख रहा हूँ, बस कुछ के लिख रहा हूँ। तो सर आप देखिए CO का सबसे ज्यादा है, देन CN माइनस का है, देन EN का है और देन NH3 का है। आपके पास बिल्कुल सीरीज में मिल गया होगा सर ये। तो ऑप्शन नंबर सर आपका बिल्कुल बी वाला करेक्ट है। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सर आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सर क्या है इसमें, देखिए इसमें सर आपको बताया गया है कि द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली ऑफ NiCl NiCl4 2 माइनस। सर इसमें आपका क्या है, निकल 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव का मतलब 3D8 हो जाएगा सर। ये 1 2 3 4 5 है ना, ये ऑर्बिटल आप लोग जानते हैं सर, ये ऐसे ऑर्बिटल होता है ना सर, यूं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट n इजिकल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस 2। बोर मैग्नेटॉन में ये वैल्यू होती है सर जी। तो सर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा सर, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4। तो सर ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, √8 की इक्विवेलेंट आ रही है ना। n प्लस 2 का मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा जाहिर सी बात है सर 8 हो जाएगा। तो ये है √A की वैल्यू, √8 की वैल्यू सर आपका इसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2.824 मैग्नेटॉन। बहुत बहुत सिंपल सी बात ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट सर हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एक क्वेश्चन और सर ये दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स CrNH3 6Cl3 इसके बारे में क्या रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो सर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो सर ये ऐसा बनेगा नहीं बनेगा CrNH3 और सर ये हो जाएगा 3+, ऐसा बनेगा। तो क्रोमियम 3+ का मतलब हो जाएगा सर 3D3, है ना सर, देखो 3D3 हो जाएगा। अब सर ये 3D3 का मतलब ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा सर, और ये सर 4s हो जाएगा इसके पास, और ये सर आपके पास 4p हो जाएगा। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 भर दिए। अब 6NH3 1NH3 2NH3 3NH3 4NH3 5NH3 6NH3 हो गया सर। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा सर, ये आपका जो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन सर अब आप ये बोलेंगे, पहली बात तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, D अंदर साइड है तो इनर ऑर्बिटल हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। तो सर ये वाला बिल्कुल सर इसके बारे में ये ऑप्शन बिल्कुल सही बात बता रहा है। दूसरी बात सर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी। तीसरी ये बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो सर ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। और द कॉम्प्लेक्स गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल सही कह रहा है सर। अगर आप इसको कभी भी
सिल्वर नाइट्रेट के साथ सर अगर आप इसको रिएक्शन करोगे ना तो गाइस जाहिर सी बात है सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ ये रिएक्शन करोगे तो सर ये बिल्कुल वाइट पीपीटी देता है, वाइट पीपीटी देता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर एक ही ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, आपको आंसर में रॉन्ग ऑप्शन बताना है ये वाला। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हैं सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना। सो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपको खुद से ये घर में सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है ना स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जो है इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आप लोगों से। फिलहाल के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच।